आलम है इस गांव का कि हम खुद फंस गए हैं, हमारी गाड़ी खुद फंस गई है। तो ये विकास कार्य हैं गांव के। हमें लगता है कि गांव के लोगों से हमें जो है मदद लेनी पड़ेगी अपनी गाड़ी निकालने के लिए। ये आलम है इस गांव का, इस गांव के विकास का। लोग कहते हैं कि इसी तरह से यहाँ पर ये गंदी नाली रहती हैं और वहाँ दिमना से लेकर यहाँ गांव तक पूरा ये जितने रोड बने हुए सब सुल्तान बेग के। बिजली मैंने लगवाई यहाँ पर, स्कूल मैंने बनवाया यहाँ पर। 100 रुपये लीटर बिका डीजल, कोई चिंता ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात ये है। इसको कहते हैं चाहे पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिके, सिलेंडर 1500 रुपये लीटर बिके, गली बने या नहीं बने, वोट बीजेपी को ही जाएगा। दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरगंज में और हमारे साथ हैं ग्राम मंडनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले नौशाद साहब। हम 119 मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। आपने इससे पहले भी वीडियो देखा था, जनसंपर्क कार्यक्रमों में हम देख रहे हैं लोगों से जाकर के किस किस तरह की समस्याएं हैं। हम खास तौर से मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भी जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिर कौन बेहतर प्रतिनिधि है जिसे आप वोट देना चाहते हैं, कौन बेहतर प्रतिनिधि अब तक आपके लिए साबित हुआ है, ये भी जानेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे। तो चले नौशाद, बिल्कुल चलिए। कुछ अलग अलग गांव में जाएंगे और जनसंपर्क कार्यक्रमों को देखेंगे और लोगों से जानेंगे। इस वक्त हम कहाँ चल रहे हैं अभी आगे? हुरूरी चौराहे पे हैं हम लोग और दिवना पहुंचा अच्छा जा रहे हैं हम लोग। हाँ। और उसके बाद जो है भगवतीपुर जाएंगे जी, खुर्द में जाएंगे जी, और कई सारे और भी बहुत सारे गाँवों में जी, और भी बहुत सारे गांव में जाएंगे। और उसके बाद आखिरी प्रोग्राम हम जो है ख़ास तौर से मीरगंज में करेंगे और मीरगंज के लोगों से भी जानेंगे उनकी समस्याएं क्या हैं। अब हम भगवतीपुर पहुंच चुके हैं। 119 मीरगंज विधानसभा क्षेत्र का इलाका। यहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव की कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन बेहतर प्रत्याशी है। आप बताएं, इसी गांव के रहने वाले हैं? जी सर। यहाँ पर किस किस तरह की समस्याएं हैं, गांव के लोगों की किस किस तरह की समस्याएं हैं वो बताइए। ये सर है तो समस्या ये पानी भरा रहता है इसी तरह से? जी सर। नाली ऐसी गंदी रहती है? गंदी रहती आइए 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 देखिए ये। जी हाँ, बताइए बताइए जी। जो हमारी नाली जो बन रही थी हाँ, वो भी रुकवा दी थी। आपने विधायक से किसी कहा नहीं? प्रधान से? विधायक से किससे कहते? जब हमारे गांव समाज के हिसाब से ही ना लेकर पा रही तो किससे कहते? गांव में हमारे काफ़ी समस्याएं हैं जी। एक तो कोई विधायक जी अभी तक हमारे गांव में नहीं आए। अच्छा, विधायक जी आए नहीं आपके गांव में? अच्छा, मतलब जब से इलेक्शन जीता था उसके बाद आए ही नहीं। अच्छा। और हमारे जो है नाली वगैरह जो है सब बची पड़ी हुई हैं जी। सफाई कर्मी जो हैं वो भी कम आते हैं जी। हाँ, सफाई कर्मी नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। तो विधायक जी से बोला क्यों नहीं? जो मौजूदा विधायक अगर हैं तो वो भी तो रहे उनको। अब विधायक जी आए तो वो समझते तो नहीं उस बात को। अच्छा, उनसे कहो तो वो सुनते ही नहीं, आते ही नहीं। जानवर की समस्या तो है, बाजार मारे मारे फिर रहे मेरे जी। और जब पकड़ जाए बाजार तो फसल उसल सही हो जाए, सब खा रहे हैं फसल को। हाँ, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस बार बीजेपी को जा रहे हैं या किसी और बदलाव चाह रहे हैं कुछ? क्या अरे बदलाव चाहेंगे दूसरे को देंगे। जब बदलाव चाहेंगे तो दूसरे को वोट देंगे, अपने आप बनाएंगे दूसरे को। अच्छा, ये बताइए विधायक जी जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, क्या नाम है उनका? डीसी वर्मा। डीसी वर्मा जी आए? कभी आए? मुलाकात होती है? आते नहीं आते गाँव में? गांव में कम आए, अपने विधायक बने तो ऐसे ही एक आध फेर आए होंगे। आज साहब नाली वाली कुछ ना बनी है। अच्छा, हवा ऐसी पड़ी है तुझे जो हो साफ साफ बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी है कोई बता रहे हैं। नाली ऐसी पड़ी है, बनी ना है कहीं। तो किसको बनवानी थी ये नाली? किसको बनवानी थी? अब तो विधायक बनवाना, ब्लाकपुर में बनवाना, जे बनवाएंगे कोई प्रधान बनवा दे नाली कोई। सबसे बड़ी समस्या जो है वो यहाँ पर जो है ये देखते हैं, मैं कहूँगा अपने सहयोगी से, कहते हैं कि नाली बहुत ख़राब है। विधायक जी आते हैं, बहुत कम आते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि विधायक जब से बने हैं आए ही नहीं हैं, नहीं आए हैं, इस तरह की चीज़ें कहते हैं। कर चुके 2 साल पहले इस नाले की रिपोर्ट भी कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं करी गई। पूरे गांव का पानी गंदगी के मारे भरा, कोई सुनने को यहाँ तैयार नहीं है। ऊपर भी शिकायत करी और जो क्षेत्र 10 होती है उस पर भी हमने ऊपर शिकायत दर्ज है हमारी, लेकिन काम कराने को यहाँ कोई राजी नहीं।
अगर तो काम होगा। यहाँ पर मौजूदा विधायक ही नहीं आते हैं। ये बताइए, जब मौजूदा विधायक गांव में घूमेंगे, गली देखेंगे, रास्ता देखेंगे, जब तो काम करा सकते हैं। आए नहीं तो बुलाइए उनको। बुलाया नहीं आपने? बुलाने के हाथ पकड़ के सुरिलाए जाएंगे। गांव का नाला जो पानी निकास के लिए बनाया गया है वो भी दबंग लोगों ने उसको रोक दिया है। अध बना हुआ नाला पड़ा है, पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। क्या कह रहे थे, हवा का झोंका आता है, बिजली की तार गिर जाती है? अगर हवा का झोंका आता है तो 3 दिन लाइट नहीं आती है। अच्छा जी हाँ, और गंदगी यहाँ पर बौछार है। और किसी और गांव में चलते हैं, वहाँ भी जानते हैं वहाँ पर किस किस तरह की समस्याएं हैं। इस गांव का कि हम खुद फंस गए हैं, हमारी गाड़ी खुद फंस गई है। तो ये विकास कार्य हैं गांव के। हमें लगता है कि गांव के लोगों से हमें जो है मदद लेनी पड़ेगी अपनी गाड़ी निकालने के लिए। ये आलम है इस गांव का, इस गांव के विकास का। इस वक्त हम मौजूद हैं पहुंचा खुर्द गांव में। गांव के हालात क्या हैं, मैं थोड़ी सी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि इसी तरह से यहाँ पर ये गंदी नाली रहती हैं और एक लंबे अरसे से लोग परेशान हैं। बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है, लेकिन ये समस्या हल नहीं हो रही है। आखिर क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल पूछा जाएगा जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों से कि बाबा ये आपके यहाँ की ये समस्या कब से है, कितनी पुरानी है? कितने दिन हो गए? कौन सी सत्य? ये पानी वाली नाली वाली? ये 5-6 साल हो जाए। अच्छा हाँ। तो ये सही क्यों नहीं हो रही हैं? अब का हम कैसे कह रहे, हम करा देंगे सही। नहीं तो आपने शिकायत नहीं की? अब कर ही रहा तो जो कोई ना सुन रहा हो तो क्या कराओ। अच्छा, विधायक जी आते नहीं आते यहाँ? आता ना आया कल को आओ। उनसे कहा आपने, शिकायत की नहीं? करी भैया। तो क्या बोले वो? क्या बोले सही हो जाए। क्या बोले कोई? कितने 5 साल में सही नहीं हुआ अभी तक? कहाँ भाई सही। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, गांव के लोग हैं, कम से कम जानूंगा उनसे। भैया आप बताओ कि कितने दिन से ये समस्या है आपकी है नाले वाली? तो कई साल से है, 4-5 साल है। 4-5 साल हो गए। ये सही क्यों नहीं हो रही है? अब पतो ना साहब, कही तो बहुत रही है। किससे कही आपने? हैं? किससे कही आपने? सबसे कही है। विधायक जी को बोला? विधायक जी को बोला तो फिर विधायक जी ने सुनी नहीं सुनी? ना, नहीं सुन रहे हैं। अब करा जरा बराबर जिताओ तो करांगा। मतलब पिछली 5 साल में आपने जिता दिया तो काम नहीं हुआ, आप कह रहे हैं अब करोगे तो जिताओगे तो करेंगे काम। तो कितना भरोसा आपको, इस बार जिता देंगे तो काम करेंगे नहीं करेंगे? क्या भरोसा हुआ है? कोई भरोसा ना है। नहीं भरोसा ना। चलिए, तो फिर अच्छा ये बताइए, माहौल कैसा है आपके इलाके का? माहौल सही है। किसका है? किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार की तो नहीं मालूम है। सरकार हिंसा साइकिल जीतेगी, यहाँ से साइकिल जीतेगी। चलिए बाबा आप बताइए, आपके यहाँ तो बड़ी समस्या है पानी की, कहते हैं गांव में पानी भर जाता है। ये क्या होना चाहिए? नहीं, आप वही तो बताइए। आपने कहीं शिकायत करनी चाहिए, आप अपनी बात तो करनी चाहिए, पहले नाली खोदना चाहिए तो पता लगे। ऐसे क्या पता, ऐसे तो कोई काम हमारे क्षेत्र में करो। 15 साल सुल्तान बेग रहे, 5 साल जेल, कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं हुआ है। 5 साल क्या कह रहे काम? अच्छा हाँ, मोदी जी की सरकार 5 साल रही। किसी क्षेत्र में हमारे यहाँ विधायक साहब ने काम करो तो कोई बताओ। किसी ने कोई काम नहीं किया है। नहीं किया। हाँ, अब की सरकार साइकिल की सरकार जिताना है और अच्छा काम कराना है। उम्मीद है। बताइए कौन है यहाँ पर आपके यहाँ पर साल की साइकिल से कौन लड़ रहे हैं? साइकिल से हमारे यहाँ सुल्तान बेग। अच्छा, सुल्तान बेग यहाँ विधायक रहे हैं? हाँ। अच्छा, अभी वो कह के गई है सड़क वगैरह किसने बनाई थी? सुल्तान बेग ने। और ये नाली वगैरह जब बनी थी? सुल्तान बेग ने 15 साल विधायकी करी है। अच्छा, हाँ। समस्याएं हल हुई यहाँ की? हाँ, सारी समस्या हल हुई। मौजूदा विधायक ने काम नहीं किया? कुछ नहीं किया, तो पूछ लो। सुल्तान बेग पे क्या भरोसा है कि वो काम करेंगे? सुल्तान बेग पे पूरा भरोसा है, करा है और आगे को भी करेंगे। सरकार भी बनाई और मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव 2022 में, और साइकिल झर्राड़ा भर रही है अब। मैंने खरेंजा डलवाया, मैंने स्कूल का है, स्कूल भी मैंने बनवाया। ये जो रोड बना हुआ दिख रहा है आपको, जी जी, ये सब कच्चे रास्ते थे। मतलब मैं वहाँ दिमना से लेके यहाँ गांव तक पूरा एक ये जितने रोड बने हुए सब सुल्तान बेग के। बिजली मैंने लगवाई यहाँ पर, स्कूल मैंने बनवाया यहाँ पर, और डॉक्टर डीसी वर्मा ने 1 पैसे का काम नहीं करा यहाँ पर। विकास के नाम पे 1 ईंट नहीं लगाई इसने, इसलिए अब की उसका किस्सा खत्म। साइकिल चल रही झर्राटे के साथ। सुल्तान बेग जिंदाबाद, सुल्तान बेग जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी और लगा तान कर साइकिल के निशान पर। किसानों की है कुछ तो बताओ। जानवर बहुत परेशान कर रहे हैं। जानवर बहुत परेशान कर रहे हैं, वो तो कोई बात है ना। सब काम हुए रहे हैं, कोई सुनवा है का? तो सुकून से है नहीं है ये बताइए? सुकून से रात भर परेशान सुकून कुछ ना। किसान आदमी को सुकून कहाँ हुआ है? 20 साल से ऐसे क्यों चढ़े जा?
अच्छा, हाँ। तो विधायक जी को बोला होता आपने? अरे विधायक सबसे बोले जाता है जो आता है वोट मांगने। अच्छा, उसके बाद फिर कोई नहीं सुनता। जो आता है वोट मांगने, वोट मांग के चला जाता है, कोई नहीं सुनता है। इसे नौकरी वोकरी मिली, रोजगार मिला नहीं मिला? नौकरी कहाँ, इसी खाली फिर रहे हैं? नौकरी कहाँ रखी है ना? नौकरी तो यार ये है, बीजेपी सरकार ने कहा था नौकरी देंगे बहुत। तो नौकरी देंगे लोगन का, हर आदमी के लिए मिल जाए नौकरी। जिन्हें मिले उन्हें मिले, हर आदमी मिल जाए। नहीं तो नौकरी निकलेंगी तो मिलेंगी, नौकरी निकली नहीं निकली आप लोगों के लिए? पता ना निकली नहीं निकली। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? ये नौजवान सब घूम रहे हैं जी ऐसी खाली देखो, कुछ नहीं वो। अरे चिंता मत करो, बीजेपी को वोट मिलेगा आराम से। बीजेपी को मिलेगा? हाँ, आराम से बेधड़क। चलिए, गली बने तो ना बने तो बहुत अच्छी बात है। ये एक मजबूत कहा जाए कि होता नहीं है कि बात अपने मन की बात कहते हैं। भाई कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मिलेगा, काम हो या ना हो चाहे। चलिए, और बताइए, चाहे महंगाई बढ़े या नहीं बढ़े? 100 रुपये लीटर बिका डीजल, कोई चिंता ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये है, इसको कहते हैं कि बीजेपी के मजबूत वोटर हैं। चाहे पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिके, सिलेंडर 1500 रुपये लीटर बिके, गली बने या नहीं बने, वोट बीजेपी को ही जाएगा। इसको दोस्तों, अब हम गहबरा गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी सड़कें खुदी हुई हैं। लोग कहते हैं विकास कार्य हो रहे हैं। एक लंबे अरसे से यहाँ पर सड़कें खुदी हैं। इस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। पिछले 5 साल से विधायक जी ने कुछ काम किया है, नहीं किया है, वो बात करना चाहूँगा। क्योंकि गांव है तो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। किसानों से भी बात करूँगा, उनकी फसल बिकी या नहीं बिकी, उस पर भी बात करूँगा मैं। और क्या क्या समस्या। अच्छा, आप बताइए, आपके गाँव में किस किस तरह की समस्याएँ हैं? देखो, जो सब उखड़ो पर हुआ। एक औरत के चोट लग गई, डेमा उखड़ गए, मोटरसाइकिल गिर गई, समझे? चोट लग गई, बाहर की औरत थी, अब कब तो कहाँ की? ये खोदा किसने? अब जाता सरकार ने ही खुदवाओ, और किसने खुदवाओ? अच्छा, तो ये खुदवा तो खोद तो दिया आपने, इसको सही करने के लिए नहीं कहा? अरे यहाँ कोई है तो खोदने बारे मजूर कर गए बे, तो खुद खोद के चले गए। आइए आइए, आप भी इधर आइए। अच्छा, सरकार ने खुदवाया? आइए आइए आइए। सरकार किसकी है भैया? सरकार किसकी है? हाँ, सरकार जो है बाकी है मोदी की। मोदी की। हाँ? योगी जी हैं। आपके विधायक भी जो है, विधायक डीसी वर्मा जी है। तो आपने शिकायत नहीं की सरकार से? सरकार से शिकायत कीजिए। जीतने के बाद कौन तो आता है? वोट किसे देंगे? अच्छा, वोट तो जैसे देंगे उसे दे देंगे। हम आपको क्या बताएं किसे देंगे वोट? साहब, फसल वगैरह जो आपकी बिकनी चाहिए, सरकारी रेट पे बिकनी चाहिए, वो बिकी है नहीं बिकी? ना, बड़े बड़े लोगों की। आपकी फसल पैदा की, कहाँ बेचा आपने? क्या रेट मिला आपको? जो सरकार अरे कोई रेट ना मिलो हमें तो 1200, 1400, 1500 और बिक रही है 1900। बताता सरकारी रेट। सरकारी रेट कहाँ मिल रहा है काश्तकार को? काश्तकार जाए लाइन में लगे, काश्तकार जाए लाइन में लगे, और दलाल जो है मजा मार रहे हैं। तो ये दलालों को रोका क्यों नहीं जा रहा? सरकार से आपने कहा नहीं? हम रोकेंगे? सरकार रोकेगी इस चीज को? हम जरूर रोकेंगे। अच्छा, ये बताइए कुछ। सरकार तो जो जौन सी बनाई वो बता देंगे हम। अबे तो हम आपसे कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, मीरगंज विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या जो जानवर है, छुट्टा जंगल में जाते हैं और बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। आप मुझे पूरे जानवरों के बारे में बताइए कि किस तरह से परेशानी हो रही है जी। 12-14 भैंसें बनी है। अच्छा, इनका चारा सब खा लिया तो हम क्या खिलाएंगे? कौन से जानवर है जो खा गए चारा इनका? ये बिजार, हैल बिजार जो छुट्टा कर दिए हैं। किसने छोड़े हैं बिजार? अरे छुड़वाए का, जब इनकी बिक्री ना तो छोड़ने पड़ेंगे। जब उनको कोई खरीदार ना, कहाँ लपा ले जाएंगे? अच्छा, बिजार है और गाय भी है? हाँ, सभी हैं? गाय सब हैं। गौशाला वगैरह नहीं बनी यहाँ पर? ना, कुछ ना बनवा, ये ना गौशाला बनी, नहीं बनी है। सरकार तो करेगी, गाँव गौशाला बनाई गई है। अरे कहाँ है बनी भी? बतावे कोई हमें बनी भी हो, बतावे कहाँ बनाई गई है? कहाँ पर है? कहाँ पर है गौशाला? है क्या कह रहे हैं? हमारे हिंदू गौशाला ना है, कई गाँव में ना है गौशाला। तो अच्छा, आपके यहाँ गाँव में कितने जानवर जो है आ जाते हैं कि खेत में भर जाते हैं? 50-50 जाते हैं। जी जी, 50-50, 20-20। किसान हैं आप जी। किस तरह से आपके यहाँ बिजार वगैरह परेशान कर? बहुत ज्यादा है, एक दिन में 10-20 बीघा चट जाती है फसल। अच्छा, उनकी रोक टोक का कोई इंतजाम नहीं है? कोई इंतजाम नहीं है, आज तक कोई इंतजाम ही नहीं है। तो फिर क्या करते हैं आप? कैसे अपने फसलों को रखा रहे हैं? रात में डंडा लेकर रखाते हैं, जय हो गया। मैं तो बीजेपी ने ये दिया है, बीजेपी ने आपको रात भर डंडा लेके बिजारों को रखा रहा है। चौकीदारी करो, जो खुद चौकीदार बनते हैं और हमें भी चौकीदार बनाते हैं। जी, आइए आइए, वो खुद को चौकीदार बनाते हैं, उन्हें किसान भी चौकीदार बना दिया। किसान को भी चौकीदार बना दिया अपने। हाँ, अच्छा, चलिए आप ये बताइए और क्या क्या समस्याएं इलाके की आप किसानों की? किसानों की सारी चीजें महंगी, डीजल महंगा, खाद महंगी और फसल के रेट है नहीं।
तो नुकसान में है किसान। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि 100 रुपये से 200 रुपये का हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, लेकिन हम तो सरकार को इसी को लेकर आएंगे। लोग तो बहुत वो अंधभक्त हैं, अंधभक्त हैं। अच्छा, हिंदू धर्म पर, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होती है, वो कहते हैं। आप जो है परेशानी आ रही है, अगर विकास पे जाया जाए तो वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर विकास को देखोगे जब, तो यानी हिंदू मुसलमान के बीच खाई खोद कर इस तरह की चीजें यही करते आए हैं, इसीलिए जीतते आए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। 2017 में क्यों जिता दिया आपने फिर, जब इस तरह वही अयोध्या में हम रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कभी नहीं बताएंगे। तो रामलला तो मंदिर तो बन गया, अब तो तारीख की क्या है अब तो अब मथुरा का मुद्दा उठा लिया, तभी और कोई उठा लेंगे, और कोई काम थोड़ी नहीं है। अगर इनके विधायक क्यों भगाए जा रहे हैं, आप बताओ क्यों भगाए जा रहे हैं? अगर ये विकास करते तो, अगर एक बार मोदी जी के नाम से बन गए तो इनको विकास करना चाहिए, छवि बनाना चाहिए अपनी। अब फिर वही बात, एक गांव में कोई सीसी नहीं डलवा पाए। डीसी वर्मा जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, कोई सा गांव बता दें आप क्षेत्र में कि कोई सीसी विधायक जी निधि से पड़ा हो। कोई गांव, अगर एक गांव बता दें कि विधायक निधि से कोई रोड पड़ा हो। जी 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 जी, नहीं पड़ा, नहीं कोई डीसी वर्मा ने विधायक निधि से। अरे कोई इतनी जनता डाली है, मैं अगर विपक्ष में अगर लग रहा हूँ तो और किसी से भी राय ले लें आप। यहाँ का विधायक सुल्तान बेग, वो पब्लिक से हारने के बाद भी जुड़ता है, क्षेत्र में आता है, मरने जीने की समस्या पे सब पे आता है। अच्छा, बाकी कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए, आए नहीं आए इस बार, आए नहीं आए? आए यहाँ पर रात में आए वर्मा जी, दिन में शर्म लग रही है उन्हें। नहीं, विधायक और लोग आ रहे हैं, कौन कौन नेता आ चुके गाँव? सब आ रहे हैं, बाकी जितने पार्टी से लड़ रहे हैं सभी आ रहे हैं। सुल्तान बेग आए? हाँ, वो अभी भी हैं, गए। उन्होंने दिखाया नहीं, ये रोड भैया खराब हो गया है, आप तो हमारा ध्यान रखियो। नहीं, तो वो सरकार में आएंगे, जब जीतेंगे तभी तो बनाएंगे। और सबसे बड़ा वो चलाते हैं हिंदू मुसलमान की बात। हिंदू मुसलमान तमाम तरह की बातें करते हैं। मैंने पहले भी कहा था इस मंदिर पे, आज भी कह रहा हूँ इस बात को। अभी कहते हैं सुल्तान बेग जीत गया यहाँ से, अब समाजवादी सरकार बन गई तो अयोध्या मंदिर नहीं बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको जवाब दो कि अयोध्या में कहने से नहीं बन रहा है। अयोध्या में मंदिर अखिलेश जी के कहने से नहीं बन रहा, न मायावती जी के कहने से बन रहा है। अयोध्या में मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, समझने की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है तो कोई दुनिया की ताकत अयोध्या में मंदिर बनने से नहीं रोक सकती, सरकार चाहे जिस पार्टी की। तो हम लभेड़ा पुरोहित गांव में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झोपड़ी नज़र आती हैं। हालांकि ज़्यादातर गांव में पक्के मकान बन गए हैं, लेकिन यहाँ झोपड़ी बनी हुई है। सवाल पूछूंगा कि सरकारी आवास आते हैं तो इनके आवास क्यों नहीं आए, ये मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी गांव के लोग हैं, इनसे ज़रूर बात करूंगा। यहाँ पर गांव में किस तरह का विकास कार्य हुआ है वो मैं जानूंगा। विकास कितना हुआ है सामने नज़र आता है। ख़ासतौर से इस गांव में गंगा का पानी आ जाता है, जब गंगा उफान पर होती है तो अक्सर यहाँ के लोग जो है इनके घर बर्बाद हो जाते हैं। क्या यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि जीतते हैं उन्होंने किसी तरह का काम किया? किस तरह से इनकी समस्याओं का हल हो सकता है? जिस तरह से लोग कहते हैं कि जो गंगा है उस पर अच्छे तरह से बाढ़ कर दिया जाए, यानी पत्थर वगैरह लगा दिया जाए तो इस गांव में बाढ़ नहीं आए, लेकिन कोई सोचता नहीं है। इस तरह की बात गांव के लोगों ने कही है। आप बताइए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर किस तरह की होती है आपके गांव में? सब तरह की साफ समस्या यही है। यहाँ काश्तकार लोग ये रह रहे हैं साहब, झोपड़ी आग बाढ़ आती है गिर जाती है यहाँ। अगर साहब बच्चों को लेटने बैठने को परेशान रहते हैं, पशु खाने पीने को जानवर परेशान। आप देख रहे हो कि यहाँ पर साहब तेल बाजरा गेहूँ धान सब मारे गए। अच्छा, अब आदमी परेशान है। अब इसके कारण में साहब ये होना चाहिए कि साहब उसकी कुछ सुविधा का गंगा में रोक लगाई जाए, ठोकरा लगाई जाए। अच्छा, ये बताइए, बहुत लंबे समय से ये परेशानी होती होगी। अगर मैं 5 साल की बात करूं, जो विधायक हैं उन्होंने कुछ काम किया? वो आए नहीं आए, उनसे आपने अपनी समस्या रखी नहीं रखी? साहब आए हुए तो थे, लेकिन उनने आज तक सुना तो नहीं कुछ भी बात, कुछ नहीं सुनी। हाँ, आज तो 2-3 बार गए, लेकिन आज तक उनने करा तो कुछ नहीं अपने उससे। करा कुछ नहीं? भैया बताइए, आप कुछ नहीं करा क्या विधायक ने? विधायक जी ने कुछ नहीं करा साहब। वो करेंगे, करा कुछ भी नहीं है। वादे बहुत बड़े कर गए, करा कुछ नहीं। अम्मा, ये आपकी झोपड़ी कितनी पुरानी है? बहुत पुरानी है, 50-60 साल है। अच्छा, तो ये क्या बनी क्यों नहीं है अभी तक? अब बनाई ना, मिल पेट भरा के बनावे, ये बताओ क्या करें। कोई परेशानी है, परेशानी में ये बच्चे पाले, बच्चे ने पेट के जाए बना दे, उल्टी सीधो कूड़ खबर मिल जाता है, टांग लेते हैं। वाकई जो सरकारी योजनाएं आती हैं उससे भी तो बनवा सकते थे, आपने अप्लाई नहीं किया? कहा नहीं सर, हमें सरकार ने कोई मदद नहीं दी है। हमारे पास पैसे नहीं, बच्चे पाले कर। आज की योजना हम देख रहे हो क्या होने वाला है। अच्छा, आप ये बताइए, आपने विधायक चुना होगा 5 साल पहले,
क्या सोच के उनसे कभी नहीं कहा कि हमारी ये समस्या है, इसको हल करें? कागज उगज बनवाए के ले गए, कुछ ना कहीं। सर आप आ रहे हैं ऐसे ही और आ जाते हैं, अब हमें क्या, आप भी क्या करोगे, आप भी कुछ करो। हम कोई बना थोड़ी देंगे, हम तो आपकी बात ही रख सकते हैं ना, जो कोई बना आवता देख जाते चले जाते हैं। अरे जब आप मदद करोगे आपको देंगे, और नहीं करोगे और को देंगे। हम तो सारी बात सीधी बोलते हैं साफ एक बार। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहते हैं जो हमारी मदद करेगा उसको देंगे। अभी यहाँ सुल्तान बेग आए थे, उन्होंने कुछ वादा किया, अभी कुछ बोले नहीं कहिए, अभी तो कुछ बोल रहे थे, कुछ नहीं कहिए। आइए आप आइए, कुछ क्या कह के गए हैं, क्या कहा उन्होंने? ठोकरा वगैरह लगवाएंगे और सब काम करेंगे यहाँ पर, जो व्यवस्था न मिली है वो करेंगे यहाँ पर। किसने कहा ये बात? सुल्तान बेग ने। क्या उम्मीद है आपको? बनाने की उम्मीद ही है, जब बनेंगे तो बनाएंगे। कुल मिला अमीरगंज विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ से समाजवादी पार्टी ने जो है अपना उम्मीदवार बनाया है सुल्तान बेग साहब को, जो जनसंपर्क में लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इलाके की समस्याएं जान रहे हैं। 3 बार विधायक रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी लोगों से आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, उनके पास जाना, उनको देखना, उनसे जो है जिस तरह से बात करना। जी बताएं। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी मैं जिस तरह से देख रहा हूँ लगातार आप जनसंपर्क में लगे हुए हैं और लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन इलाके में किस किस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा घूमना पड़ रहा है आपको? देखिए ये तो मैं पहली बार नहीं घूम रहा हूँ, मैं तो जब भी आता हूँ जिस गांव में भी जी मेरा एक पूरा रूटीन है ये। मैं विधायक था तब, और विधायक नहीं हूँ तब, और मैं फिर विधायक बन जाऊँगा तब। मैं हमेशा गाँव के अंदर आता हूँ। ये वाल्मीकि बस्ती है सब जी। मेरे अलावा कोई भी यहाँ पर वोट मांगने नहीं आता है कभी भी जी, और ये मेरे अलावा किसी को वोट भी नहीं देते हैं जी जी। और इसलिए देते हैं कि इन्होंने हमेशा कहा कि सुल्तान बेग ही हमारे यहाँ आता है और सुल्तान बेग को ही हम वोट देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। जहाँ तक दूसरा मसला है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारा पूरा मीरगंज विधानसभा बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। यहाँ कोई विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगा। ये आप देख रहे हैं पूरे गांव के अंदर जितनी सीसी रोड बने हैं जी, ये सब मैंने बनवाई हैं। यहाँ स्कूल बना मैंने बनवाया, यहाँ पर बिजली लगी है मैंने बनवाया, शमशान का शेड यहाँ पर मैंने बनवाया, यहाँ रामलीला का मंच मैंने बनवाया। रामलीला लगती है बहुत बड़ी यहाँ पर, उसका मंच भी मैंने बनवाया। तो अभी इस गांव में लगभग आपको 1 दर्जन से ज़्यादा पत्थर लगेंगे जी, मेरे हाथ के लगाए हुए। 5 साल में डॉक्टर डीसी वर्मा ने, ये सब गांव के लोग खड़े हुए हैं, एक भी पत्थर, एक भी काम कोई इस गहबरा गांव के अंदर नहीं कराया जी। हम तो सड़कें खुदी हुई। अम्मा बताइए जी, नहीं हुआ काम? हमें तो आपकी यहाँ की सड़कें, जो विधायक जी कह रहे हैं कि हमने काम कराया, तो ये तो सड़कें खुदी हुई दिख रही हैं। खुद इनने कराई, सड़कें खुदी हुई हैं, मैं कहूँ कि यहाँ पर नहीं है। ये यहाँ के लिए मैंने एक सोजल धारा में सोजल धारा योजना चली है, जिसमें गांव के अंदर नल लगा के पाइपलाइन के जरिए से पानी सप्लाई करना होता था। अच्छा, तो ये पाइपलाइन पड़ी है सब। अच्छा। अब जैसे ही हम 10 तारीख के बाद चुनाव हो जाएगा जी, विधायक बन जाएंगे और ये जो जितनी भी नाली बनी है टूटी है, इसको सब दोबारा से मरम्मत हम करा देंगे। जी जी। हमने जी गांव हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। रास्ते भी बहुत ख़राब हैं, नालियों की समस्या है। एक बीच में हमने एक सवाल भी उठाया था, लोगों ने जब कहा कि यहाँ समस्याएं हैं, तो हमने पूछा भी था आपसे कि साहब ये समस्या कह रहे हैं, आपने उनसे वादा भी किया था हम काम करेंगे। ख़ास तौर से बिजारों की समस्या बहुत ज़्यादा है। लोग कह रहे हैं हम रात भर जाग रहे हैं, तो हम अपनी फसलों को रखाएं या हम अपने परिवार को देखें, और हमारी फसलों के जो दाम हैं वो भी नहीं मिलते जब पैदावार होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि आमदनी दूनी कराएंगे, तो ये आमदनी दूनी कर रहे हैं सब जी, दुगनी आमदनी हो रही सब चारों तरफ। ये बात सही है, इस वक्त जो मवेशी हैं, जंगली जानवर हैं, इनका पूरी तरह से आतंक है। आप जो गांव के अंदर भी जाएंगे, चारों तरफ देखें, जिस खेत पे भी तार लगा है, अगर ये तार बाड़ ना करें और गांव को अगर ये रात को होता क्या है, जैसे शाम हुई यहाँ पर, शाम को ये 6 बजे खाना खा लेते हैं ये लोग, और डंडा लेके सीधे खेतों पे उन जानवरों को रखाने चले जाते हैं। और पूरी तरह से पता नहीं कहाँ से जानवर यहाँ पर, इतना हज़ारों की तादाद में। ये खादर का इलाका है पूरा, ये खादर कहलाता है जी। अभी बराबर में आप थोड़ा सा चलेंगे 2-3 किलोमीटर पर यहीं पर रामगंगा है। अच्छा। कटरी है यहाँ पर जी। तो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है फसलों को। समस्या है, गजब समस्या है। और इन लोगों ने कहा था कि हम गौशालाएं बनाएंगे। ये गहबरा गांव है, अगर गौशाला बनी हो तो देख लेना है यहाँ पर बनी है कि नहीं बनी है। गौशाला के नाम पे करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने जो उनके वर्कर हैं, उनके जो नेता, उनको खिला दिया गया। लोगों ने बर्बाद कर दिया, सारा पैसा खा के बैठ गए, और किसी गांव में भी कोई गौशाला नहीं बनी। अगर कहीं थोड़ा बहुत हो भी गया गौशाला का काम, तो वहाँ पर गाय को रखने की जगह नहीं,
आप मुझे बताइए, कोई एक आदमी चाहिए उनकी रखवाली के लिए? जी जी। कौन चारा खिलाएगा, कौन उनको पानी पिलाएगा, कौन वक्त पे अगर कोई गाय बीमार हो जाती है तो अस्पताल लेके कौन जाएगा, डॉक्टर को बुला के कौन लाएगा? कोई व्यवस्था नहीं है। खाली हवाई बातें करते हैं। झूठ बोलना इनका सबसे बड़ा मकसद है। झूठ बोल के लोगों के वोट लूटने का काम करते हैं। हमेशा वोटों को लूटने का काम किया है, लोगों को ठगने का काम किया है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, आप ये देख लीजिए, चलाइए अपनी तो 10 तारीख के बाद चलाइए, मिलेगा मुझसे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे जाएगी। अब उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं है। पूरी तरह से झर्राटा है, चारों तरफ एक तरफा माहौल है। ये पूरा हिंदुओं का गाँव है जी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते हैं। समर्थन कैसा है आपको लेकर? मैंने बताया तो हमेशा 70% 80% वोट मुझे मिलता है और अब की 90% पड़ेगा। अच्छा विधायक जी, मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह जाकर आप इसी तरह से घरों में जा रहे हैं, लोगों से मिलने। वाल्मीकि समाज को कहा कि आप ही को वोट देते हैं, इसी तरह से आप जा रहे हैं। कितना लोग, जो समाज है, अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, कितना माने पूरे विधानसभा में किस तरह से समर्थन? देखिए, मुसलमानों के अलावा जी, मुसलमानों के अलावा ब्राह्मण, ठाकुर, मौर्य, कश्यप, पाल, आपका राठौर समाज, नाई समाज, मैथुल ब्राह्मण समाज, रस्तोगी, ये जितने भी लोग हैं, गंगवार, और यहाँ सबसे कम संख्या में है डडेरा जी। आप चले जाइए, डडेरा गांव पड़ता है जिससे हम छोटी सिमरिया कहलाती है। उस गांव में एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ बिल्कुल टापू था, कहीं कोई रास्ता नहीं था, कहीं बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं था। मैंने हर गाँव को, इस पूरे खादर के अंदर हर गाँव को सड़क से जोड़ने का काम कर दिया। हर गांव के अंदर स्कूल देने का काम किया, हर गांव के अंदर पीने का पानी का इंतजाम किया। और अब तो मैंने नल, यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा नल मेरे हाथ के लगे हुए हैं। इस विधायक ने एक भी नल 5 साल में किसी गांव में नहीं लगाया। इसलिए लोग इनसे नाराज़ हैं और नाराज़गी की वजह से इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। आपने सबने देखा, आपने टीवी भी चलाया, आपके सोशल मीडिया पे भी आया कि रायपुरा गांव के अंदर घुसने नहीं दिया, बल्ली गांव के अंदर घुसने नहीं दिया, संग्रामपुर में घुसने नहीं दिया, खिरगांव में घुसने नहीं दिया। एक क्या गांव, दर्जनों गांव नहीं बल्कि कई दर्जन गांव ऐसे हैं जहां डॉक्टर डीसी वर्मा को आज अंदर जैसे जाते कहते हैं यहीं से वापस चले जाओ। अब जब गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं तो वोट कैसे देंगे उसको? वाकई बात सही है। बीजेपी विधायक को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे विधायकों के बारे में तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती हैं, मीडिया पर आती हैं। बात यही है, लोग नाराज़ हैं ऐसे लोगों से। अब जिस तरह से सुल्तान बेग साहब कह रहे हैं, जिस तरह से इलाके में जा रहे हैं हम लोग, जो परेशान हैं लोग, कह रहे हैं उससे पहले जब आप विधायक थे तब काम हुआ था, अब काम नहीं हुआ है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में यहाँ पर आप जैसा कोई विधायक हो और आप ही विधायक बने और विकास हो। जितने काम हुए हैं वो तो हो गए हैं, और जो काम अभी बकाया हैं, जो छूटे हैं, उसको भी सुल्तान बेग विधायक बनेगा और सबके सहयोग से उनको भी पूरा किया जाएगा। दोस्तों, मीरगंज विधानसभा में घूमते घूमते हमें रात हो गई है। हमने कहा था आखिर में हम मीरगंज में आएंगे और यहाँ पर भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं, कौन यहाँ बेहतर विधायक साबित हो सकता है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं। साहब, आप बताइए किस तरह की समस्याएं हैं आपके यहाँ मीरगंज? यहाँ मीरगंज में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, हर तरीके की समस्याएं हैं। थाने में चले जाओ, 500 रुपये तक की पुलिस वाले रिश्वत नहीं छोड़ रहे हैं। ना विधायक यहाँ का ऐसा है 5 साल तक झांका नहीं है, मीरगंज कस्बे में नहीं झांका, देहात में तो बहुत बड़ी बात है यहाँ का जो है। और पुलिस ने ऐसी लूट मार करी है इन 5 सालों में जिसका कोई कहना हिसाब नहीं है। परेशान हो गई यहाँ की जनता। जी जी। अब ये बताइए कि क्या लग रहा है, कुछ बदलाव आएगा क्या? कौन आ रहा है? सुल्तान बेग आएगा, समाजवादी पार्टी आएगी तो निश्चित बदलाव आएगा यहाँ पर। क्यों सुल्तान बेग में ऐसा क्या है कि वो आएंगे? सुल्तान बेग ने 15 साल विधायक रहकर यहाँ पर विकास की गंगा बहाई है। अच्छा। और हर युवा को नौकरी के वो दिए हैं वहाँ पर सुल्तान बेग ने। और मैं एक प्राइवेट विद्यालय चलाता हूँ जिसमें गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने आज हम लोगों के हाथ में कटोरा दे दिया है। 2 साल से शिक्षक बिल्कुल पट कर दिया है। हम प्राइवेट स्कूल वालों की ना तो फीस मिल रही है, बच्चे आते ना फीस ना दे रहे हैं। हम लोग बिल्कुल घर से बेघर होने जा रहे हैं। ये हालात कर दिए हमारे साथ। तो बदलाव होगा, कुछ बदलाव होगा। मेरा गांव पैगा नगरी पड़ता है। अच्छा। जिस गांव में सांडों का आतंक है जी, और इस बार सुल्तान बेग का आना निश्चित है। 50,000 से कम जीत के आएंगे और इस बार गवर्नमेंट भी साइकिल की बनना है। अच्छा। मैं ये कहना चाहूँगा, आपने मीरगंज क्षेत्र का भ्रमण तो किया ही होगा, आपने जनता से अपनी अपनी राय ली होगी सबकी, लेकिन आपको एक ही आवाज़ आई होगी, माननीय सुल्तान बेग साहब जी।
वो इसलिए वो लगातार यहाँ 3 बार विधायक रह चुके हैं और यहाँ की विधानसभा का एक एक वोटर, एक एक सपोर्टर, एक एक कार्यकर्ता खुद सुल्तान बेग है। इसीलिए उन्हें प्यार मिलता है, इसीलिए उन्हें यहाँ से वोट मिलता है। और यहाँ अब की लहर नहीं है समाजवादी की, पश्चिम से शुरू होकर और पूरब में आंधी तक बन के जा रही है, तूफान में। अच्छा ये बताइए 2017 में क्यों हारे थे एकदम, फिर आंधी ऐसे क्यों आई है? ऐसा था, इन्होंने जो है जनता के लिए लालच दे दिए, झूठे वादे करे कि 15 लाख आएंगे, जिन्हें क्या क्या आएगा। इनका घोषणा पत्र तो झूठा है साहब। एक समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र एक ऐसा है, वो बिल्कुल सही है और वो इतनी सुविधाएं दी हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने कि ये भाजपा वाले उनकी सुविधाओं को गिनते गिनते थक जाएंगे। और इनके घोषणा पत्र में जितनी भी सुविधाएं इन्होंने जनता से वायदा किया है, मैं कहता हूं उनमें से इन्होंने एक भी नहीं की है पूरी। चलिए लोगों से हमने बात की, पूरे मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँव में घूमे और ख़ासतौर से हमने मीरगंज के लोगों से भी बात की। लोग जहाँ तक है बदलाव चाहते हैं, ऐसा लोगों का कहना। और अपनी अपनी समस्याएं भी यहाँ लोगों ने गिनाई। जानवरों की समस्याएं हैं, महंगाई की समस्या है, कहीं विकास की समस्या है, किसी के घर नहीं बने हैं, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिला है। क्या बदलाव होगा वाकई, या फिर जैसा है वैसा ही रहेगा? क्या यहाँ का विधायक बदला जाएगा या कोई नया विधायक आएगा, वो नेक्स्ट मंथ पता चल जाएगा। लेकिन कहा जाए कि 14 तारीख को यहाँ की जनता फैसला कर देगी कि किसे अपना विधायक चुनेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हमने यही देखा कि हर जगह, ज़्यादातर जगह पर जो है मौजूदा विधायक से लोग परेशान हैं। और जहाँ तक बात की जाए कि किसको पसंद करते हैं, अगर जिसको जिताना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, लोग चाहते हैं कि अखिलेश सरकार आए, समाजवादी पार्टी सरकार आए। और जो है क्योंकि यहाँ पर जो है सुल्तान बेग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि 3 बार विधायक बने हैं तो एक बार और चाहते हैं कि उन्होंने बेहतर काम किए, तो यहाँ विकास के काम तब होंगे जब सुल्तान बेग बनेंगे। बहरहाल ये हम नहीं कह सकते कौन विधायक बनेगा, कौन क्या होगा, हमें नहीं कह सकते। लेकिन कुल मिलाकर हमने यहाँ पर पूरा रुझान लिया है, तो हमने देखा, जो भी देखा वो आपने तस्वीरें देखी। अब आपको फैसला करना है आप किसे अपना विधायक चुनना चाहते हैं। हमारा प्रोग्राम देखकर अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं कमेंट जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।